ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के सिरताज फरिश्तों को। दुनिया में भी कोर्ट कचहरी में मनुष्य झूठ बोल देता है, लेकिन मंदिरों में जाके भगवान के सामने सत्य जरूर बोलता है। वर्तमान समय जबकि स्वयं ईश्वरीय सत्ता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमारे जीवन में आ ही गए, शुभागमन हो गया, हमारे सौभाग्य जाग उठे, तो क्यों न हम कम से कम बाबा के साथ सच्चाई से, सफाई से चलने की कला अपना ले जीवन में, और ये जीवन हमारा सर्व शक्तियां सर्व गुणों से अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा। एक क्वालिटी, एक कड़ी भी पकड़ लें तो बाकी कड़ियां जो जंजीर बनी हुई है अपने आप ही आ जाएगी। तो आज बाबा ने बहुत ही सुंदर बात हेडलाइन में कही है। 20 मार्च 2023 के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा होती रहेगी। मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा होती जाएगी, है ना। तो संकल्प करें, सबके साथ सच्चाई से चलना है, लेकिन कहीं अगर युक्त भी चलना पड़ता है, वहां भी बाबा के साथ सच्चाई से अवश्य चलो। प्रश्न, कौन सी प्राप्ति भगवान के सिवाय और कोई नहीं करा सकता? बहुत सारी प्राप्तियां हैं जो ईश्वरीय सत्ता के सिवाय और किसी में ताकत नहीं है, लेकिन कोई एक बाबा ने आज पूछी है। बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, मुक्ति जीवन मुक्ति, इन दोनों चीजों की प्राप्ति भगवान के सिवाय कोई करा ना सके। अब इन दोनों चीजों की चाहत में, अर्थात मुक्ति और जीवन मुक्ति की चाहत में जो आत्माएं भटक रही हैं, बच्चे अपने उन भाई बहनों पर, उन आत्माओं पर तरस आना चाहिए। इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चल के, है ना। ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ओम शांति। देखो बच्चे, जो इंसाफ की डगर पर, जो सत्य पथ पर चलेंगे वही ऊंच पद पाएंगे ना। बाप कहो, दोस्त कहो, साजन कहो, सखा कहो, अर्थात उस निराकार दिव्य पुंज मीठे बाप दादा से सच्चाई से चलना है, सफाई से चलना है, उस साजन के साथ सच्चा रहना है, क्योंकि उनकी सच्ची मत मिलती है। दुनिया में तो बाकी सब झूठी मतें हैं। अनुभव भी कहता है, झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। अच्छा, या तो ही बच्चों के प्रति सावधानी है, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। तो बाबा ने ये तो ही बच्चों के प्रति सावधानी कि बच्चे बाबा के साथ सच्चाई से चलो, या तो ही बच्चों प्रति सावधानी। अब बच्चों को किसको समझाने की तरकीब भी तो बच्चे सीखना चाहिए कि बेसमझों को आखिर समझाएं कैसे, तरीका क्या निकाले। बेसमझ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मनुष्यों को बिल्कुल समझ नहीं है, ना रचयिता की, ना रचना की, ना सृष्टि की, न सृष्टि के रचयिता की, ना आत्मा की, ना परमात्मा की, कुछ भी नहीं, ना राम ना रावण के बारे में सही मायने में नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, जब तक बाप नहीं मिला था तब तक हम भी अनेक प्रकार की साधनाएं, भक्ति आदि करते थे, और रिजल्ट क्या हुई? मतलब बाबा कहते हैं गिरावट में आए ना, विचारधाराओं से, संस्कारों से, कर्तव्यों से, अपने शुभ कर्मों से हम नीचे डाउन 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 होते चले आए। कुछ भी तो नहीं बच्चे, सृष्टि को तमो प्रधान बनना ही। अब इसमें कोई दोष नहीं किसी का, क्योंकि हम जा ही अंधेरे की तरफ रहते। अब सुबह का सवेरा होगा तो हम उजाले की तरफ जा रहे। देखो बच्चे, विचार किया जाता है, अभी हमें बाप मिला है तो रोशनी मिली है, ये खुद भी विचार करना है। मनुष्य कहते हैं हम मुक्ति धाम में चले जाएंगे,
जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। बाबा कहते आज तक कोई गया हो तो बताओ, कोई गया तो है नहीं। तो ये तो अंत में ही मिलती है, वही मुक्ति मिलती नहीं किसी को। तुम जानते हो इन बातों को। जब तक सृष्टि रूपी झाड़ विनाश ना हो तब तक तो बच्चे सबको यहाँ इसी धरा पर अपना रोल बजा कर अदा करना है, चोले बदल बदल के, है ना। जानते हो इन बातों को, परंतु बच्चे नंबरवार पुरुष, तुम बच्चों में भी अगर कोई जानते भी हैं तो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई भी आवे तो पूछना चाहिए, अरे तुम्हारे दिल में चाहना क्या है, क्या चाहते हो, किस बात की चाहना रखी है। वास्तव में उनकी चाहना तो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां जानते हो, मुक्ति जीवन मुक्ति में भटक रहे, ढूंढ रहे। तो बच्चे जो बाप के बच्चे हैं उन्हें यहाँ की बातें अच्छी लगेंगी, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगेगा। मनुष्य तो जन्म मृत्यु से छुटकारा पाने की साधना करते रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम बच्चों को उन पर तरस आना चाहिए, क्योंकि तुमने सत्य का दर्शन किया है। बेचारे भटकते रहते मनुष्य, तो रास्ते को जानते नहीं, भटकते रहते। गाइड तो एक ही है, कौन? ईश्वर। वह सभी को दुखों से छुड़ाकर सुख धाम में ले जाने वाला, मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला। जब तक वो ना आवे, मुक्ति जीवन मुक्ति की बच्चे कोई प्राप्ति कर ना सके। ये प्रॉपर्टी की चाबी सिर्फ और सिर्फ एक बाप के पास है। बच्चे सतयुग में वहां संपत्ति आदि बहुत है, बाबा ने मिला क्या इस दुनिया से, ताकि बच्चों को याद रहे कि वहां क्या क्या हुआ। देखो बच्चे, यहाँ तो रोटी टुक्कड़ के लिए कितना लड़ते रहते हैं, कितना परेशान होते हैं मनुष्य आपस में। संपत्ति है, एरोप्लेन, बड़े बड़े महल आदि, वहां सब कुछ है। काया भी निरोगी है बच्चे। दुखदायी चीज वहां पर कोई भी होती ही नहीं, कोई भी ऐसी दुखदायी चीज नहीं है। तो पहले पहले कोई आवे तुम्हारे पास तो बच्चे उन्हें बताना चाहिए कि दिल में आश क्या है तुम्हारे। कहते हैं हम तो दर्शन करेंगे बाबा जी के। बाबा कहते बच्चे दर्शन से तो कोई फायदा नहीं है, वो तो वहां आशीर्वाद और दर्शन की बात चलती है। यहाँ तो रास्ता सीखना है और उस रास्ते पर चलना है। बहुत लोग हैं कहते हैं हमको ऐसा रास्ता बताओ जो हम सदैव शांति में रहें, मन बड़ा चंचल में है। तो बोलो वो शांति तो फिर परमधाम में ही मिलेगी। यहाँ तो एक्टिविटी में भी आना है और कर्म करते हुए भी शांति सुख और आनंद की अनुभूति करना है। अभी तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। भारत बैकुंठ था, बाप वर्षा बाप से मिलता है, ये बैकुंठ का वर्षा भी बाबा से मिलता है। वही आकर बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। बाप ही नहीं तो बच्चों को पहचान कैसे हो गई बच्चे? ऐसे तो नहीं जो समझे कि हम भगवान के बच्चे हैं, किसी से पूछो कोई कह ना सके। अगर ऐसा कहें तो हम उनको पूछेंगे बताओ अच्छा तुम भगवान के बच्चे हो तो भगवान से क्या वर्षा मिलता है, क्या रचना रचते हैं भगवान? बच्चे अब फिर बाप और स्वर्ग को याद करो। पहले भी किया था 5000 वर्ष पहले, अब पुनः याद करो। कमल पुष्प समान पवित्र भी रहना है। तुम्हारा ये राजयोग है, राजयोग। जीवन में रहते हुए जीवन के सारे कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मन बुद्धि से पवित्र बन और उसकी याद में मतलब योग में खोए रहना है। गृहस्थ में बाहर में रहते कमल पुष्प समान बनाना बाप ही आकर के सिखलाते। विकर्मों का बोझा भी आत्मा पर सर पर चढ़ा हुआ है, वो भी निराकार शिव बाबा जो कि ज्ञान सूर्य है उसकी याद से ही निकलेगा। गाया जाता है तो मात पिता हम बालक दे रे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो सुख तो गृहस्थ में चाहिए, तो गृहस्थ में रह करके बच्चे राजयोग सीखना होता है, पावन में रहना है। अच्छा फिर दोनों में से जो भी रहे, भाई हस्बैंड वाइफ है, बाबा कहते बधाई मानी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी से, लेकिन अगर ऊंच पद पाना चाहते हो, तन मन शुद्ध श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाना चाहते हो, वर्तमान उज्जवल और भविष्य महाउज्जवल बनाना चाहते हो तो रहो, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई बंधाई मानी नहीं है, स्वर्ग का मालिक बनने वाला नहीं होगा तो लटकना थोड़ी है और उसके पीछे थोड़ी पड़ना है, भाई बनो ही बनो, नहीं तुम्हारी मर्जी है, जाओ दुनिया में। देखो बहुत हैं जो पवित्र रहते हैं, फिर उनके सुनने वाले अरे अच्छा पवित्रता के मार्ग पे चल पड़े,
पहले तो नहीं थे ऐसे। बीके का नाम सुनकर कहेंगे अरे इनको तो बीके का जादू लगे, अरे बीके का जादू, अरे ये जादू तो जिसका भी हो अच्छा है, कम से कम कुरीतियों से, बुराइयों से, गंदगी से, अच्छी है बातों से बचा दिया, कितनी अच्छी बात है। कहेंगे इनको तो कोई बीके का जादू लग गया। हाँ, कोई निकल भी आवे, आगे चलकर देखना कोई साधु सन्यासी भी निकलेंगे, हैं ऐसे बहुत सारे जो हठ योग छोड़कर जिन्होंने राजयोग की साधना करना शुरू कर दिया, ईश्वरी सत्ता को पहचाना। कलयुग में देखो बच्चे, अभी अनेक धर्म है, कितनी यहाँ लड़ाई झगड़े, मारा मारी, मार काट, हाय तौबा मचा हुआ रहता है। सतयुग में तो बच्चे वहां एक राज्य, एक धर्म, एक कुल, एक भाषा, एक मत, ये सब कुछ वन वन वन। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब वहां सतो प्रधान होते हैं। यहाँ उल्टा है, वहां फूलों का बगीचा है तो ये कांटों का जंगल है। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये सिर्फ एक बाप का काम है। बाप को परम धाम से आना पड़ता है, वो है ही पतितों को पावन, नरक को स्वर्ग बनाने वाला। बच्चे स्वर्ग में रहते ही देवी और देवताएं हैं, बाकी निर्वाण धाम में सब आत्माएं रहती हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक निराकार शिव बाबा ही है, परम धाम निवासी। अभी बाप समझाते मीठे मीठे बच्चे, कयामत का समय है। कयामत माना महाविनाश काल से हम गुजर रहे हैं और धीरे धीरे ये काल अपने गाल में सबको समाता भी जा रहा है। कहीं भूकंप आता है तो कहीं साइक्लोन, समुद्री तूफान आते हैं, कहीं कोई मंदी आर्थिक आ जाएगी, कहीं कुछ होगा। मतलब ये सब चल रहा है पूरे। अगर आप रोज आप पूरे ग्लोब को देखो, पूरे भूमंडल की खबरें रखो तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। और बढ़ता जा रहा है, दिन दूना रात चौगुना। बाबा कहते हैं बच्चे ये महाविनाश अर्थात कयामत का समय है। बाप को इस पुरानी दुनिया में ही आना पड़ता है पतितों को पावन बनाने के लिए। सब हिसाब किताब पूरा कर फिर वापस चलेंगे। कयामत का समय है, बाबा भी आए इसी काम के लिए, तो सब हिसाब किताब पूरा कर वापस चलेंगे। सभी आत्माओं को बच्चे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है सब। काश ये बात हम सब समझ लें, समय रहते तो कितना अच्छा है। ब्रह्मा बाबा ने समझी थी जो शिव बाबा ने उन्हें समझाई थी और जीवन को सफल करके चले गए। जिन्होंने समझा वो सफल हो गए और नहीं समझा तो उनका अपना पार्ट। देखो बच्चे, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। कितने जन्म जन्म पार्ट बजाते हैं तुम जानते हो। सबको तमो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान में तुम बच्चे बनेंगे। वापस तो कोई यहां से जा ना सके। मोक्ष आदि की प्राप्ति नहीं होती जो लोग महसूस। मोक्ष का मतलब है देह और देह की दुनिया से जो लगाव है, अटैचमेंट है, उससे दूर हो जाना। क्षय माना दूर हो जाना मोह से, अर्थात अटैचमेंट, लगाव से। बाकी जो मोह मोक्ष की बात करते हैं उस टाइप का होता नहीं। बच्चे यहाँ ही जन्म ले लेके पार्ट बचाने पड़ते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति, तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, इसमें मुक्ति भी आ जाती है, जीवन मुक्ति भी आ जाती है। तो बाप बार बार कहते हैं बच्चे अगर मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों ही चाहिए तो एक शिव बाबा को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो और तुम मुक्ति को पाओ। सबको दुखों से छुटकारा दिलाकर सुखों में ले जाना, ये तो एक सिवाय परम पिता परमात्मा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा के अलावा और किसी का कोई काम नहीं है। दोनों दरवाजों की चाबी, मुक्ति और जीवन मुक्ति की, दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास रहती है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी खुलता है। भाई जो पुरुषार्थ कर रहे हैं सत्य प्रधान दुनिया में जाने की, वो जीवन मुक्ति में जाएंगे, और जिनका द्वापर युग से पाठ है वो जाकर के ठहर जाएंगे विश्रामी अवस्था में। दोनों दरवाजों की चाबी बाप के पास है। स्वर्ग का फाटक खुलता है तो मुक्ति का भी दरवाजा खुलता है। मुक्ति में जाने के सिवाय स्वर्ग में बच्चे कैसे जा सकते हैं बताओ। दोनों गेट्स इकट्ठे खोलते हैं। वाह अच्छा। मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। आज सार का भी सार, मुक्ति के लिए बाप को याद कर विकर्म विनाश करने और जीवन मुक्ति के लिए सुदर्शन चक्रधारी बनना है। हम क्या थे और फिर क्या बनने वाले हैं और क्या क्या बने बीच में। सुदर्शन माना स्वयं का दर्शन करना, अर्थात आत्म चिंतन, आत्म दर्शन करना।
पढ़ाई पढ़नी भी है और दूसरों को पढ़ानी भी है। हाँ भाई, जो खुद सीखा है वो दूसरों को भी सिखाना है। रहम दिल बनकर भटकने वालों को बच्चे रास्ता जरूर बताना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक को बाबा से जरूर दिलाना है। आज का वरदान वरदानी बाबा का, रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठने वाले सदा सुखी सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की विशेषता जरूर है। दुनिया में कोई ऐसा, एक बहुत ही सुंदर कहानी आप सब जानते भी हैं। गुरु जो आयुर्वेदाचार्य थे, उनके एक शिष्य हुए, तो उनकी जब शिक्षा पूरी हुई तो बोला, गुरुदेव कोई हमें आप बताइए, हम आपको दीक्षा वो क्या दें, आपने हमें जीवन इतना सब कुछ बनाया, कुछ हमारे से ले लो, फीस वगैरह, दक्षिणा वगैरह। बोला, बच्चा दक्षिणा में लेता नहीं, अगर देना ही चाहते हो तो एक काम करो, दुनिया में कोई ऐसा पौधा ले आओ, ऐसा पुष्प ले आओ, ऐसी कोई डाल ले आओ, ऐसी कोई जड़ ले आओ, ऐसी कोई बीज ले आओ जिसकी औषधि ना बनती हो। उसने सीखा होता, उसने अवश्य ले आता। भटकते भटकते वर्षों वर्ष बीत गए। आखिर गुरु के चरणों में गिर गया, बोला, प्रभु मुझे माफ करना, मुझे कोई ऐसी औषधि, ऐसा पौधा मिला ही नहीं, ऐसा बीज, ऐसा वो जिसकी औषधि न बनती हो। तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, बोला, पुत्र हे वत्स, अब तुम सफल हो गए हो। यानी दुनिया में, प्रकृति में भी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अनुपयोगी हो, सारी उपयोगी है। तो मनुष्य आत्मा तो है ही विशेष। ऐसा कोई दुनिया में मनुष्य नहीं जिसमें कोई विशेषता, कोई क्वालिटी ना हो। तो बाबा कहता है हर एक बच्चे में, और ब्राह्मण तो है विशेष में भी विशेष। कल की बोली आपने सुनी, विशेष आत्मा, विशेष आत्मा, विशेष आत्मा, विशेष में भी विशेष। हर एक बच्चे में किसी न किसी गुण की, शक्ति की विशेषता है। सभी विशेष हैं और गुणवान हैं, महान है, मास्टर सर्वशक्तिमान है। कौन कह रहा है? भगवान कह रहा है। यह रूहानी नशा सदा स्मृति में रहे, इसको कहते हैं स्वमान। सुना, सभी को उस नजर से, विशेषता के नजरिए से देखना, अंदर में चिंतन चलना, इसको कहते हैं स्वमानधारी, इसको कहते हैं स्वमान। इस स्वमान में अभिमान नहीं आ सकता। अभिमान की सीट कांटों की सीट होती है बच्चे, इसलिए उस सीट पर बैठने का प्रयत्न नहीं करो। रूहानियत में रहकर स्वमान की सीट पर बैठ जाओ तो सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ और सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव बच्चे करते रहेंगे। स्लोगन है, अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने। और आजकल बाबा बहुत, कल की बोली थी, बच्चे बाप और आप ही तो हो इन पर रहम करने वाले। दुनिया तड़प रही है, भटक रही है। अपनी शुभ भावना से हर आत्मा को दुआ देने वाले और क्षमा करने वाले ही कल्याणकारी हैं। सुना, कल्याणकारी बनने का शौक रखने वालों, कल्याणकारी किसे कहा जाता है? आज के स्लोगन से सुन लो, पढ़ लो, देख लो, सुन लो। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को आशा ही नहीं, पूरा विश्वास होगा, आप और आपका परिवार, बाबा के सभी बच्चे विश्व में जहाँ जहाँ भी हैं सब कुशल मंगल होंगे और सदा ही रहेंगे। जितनी देर उसकी छत्र छाया है उतना जीवन आनंद ही आनंद है। अच्छा, पुनः आप सभी को एक बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।